तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक डाकनी की कहानी है, जिसका कहर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों के ऊपर होता है। और क्या क्या होता है वो आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। तो एक अनु नाम की लड़की होती है जिसका एज यहाँ पे है ना 15 साल होता है। तो अनु है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की होती है, लेकिन उसका मन है ना यहाँ पे हमेशा से नानी गाँव जाने का होता है। लेकिन जब भी वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि मुझे है ना यहाँ पे नानी गाँव घूमने के लिए जाना है, तो उसके मम्मी पापा कुछ ना कुछ कह के यहाँ पे मना कर देते थे। तो अनु यहाँ पे बहुत बार बोल चुके थे अपने मम्मी पापा को मुझे नानी गाँव घूमने जाना है, अपनी नानी से मिलना है, लेकिन फिर भी है ना उसके मम्मी पापा यहाँ पे नहीं मानते और बार बार है ना अनु को यहाँ पे मना कर देते थे। तो अब की बार है ना अनु का बर्थडे आने वाला था, जिसमें है ना वो 18 साल की यहाँ पे होने वाली थी। तो वो दिन भी आ जाता है जब है ना अनु का यहाँ पे बर्थडे होता है। तो बर्थडे के दिन अनु अपने मम्मी पापा को कहती है आपको है ना मेरी कसम है मुझे है ना नानी गाँव घूमने के लिए जाना है। तो अनु के मम्मी पापा बोलते हैं तुम्हें पता भी वहाँ पे क्या है और हम तुम्हें वहाँ पे क्यों घूमने के लिए जाने नहीं दे रहे। तो यहाँ पे अनु बोलते हैं नहीं कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे नानी गाँव घूमने के लिए जाना है और मुझे अपनी नानी से यहाँ पे मिलना ही है। पे अनु के जो मम्मी पापा होते हैं तो वो कहते हैं ठीक है तुम्हें बहुत मन है तो तुम यहाँ पे चली जाना। उन्होंने ये बात तो बोल दिया था कि तुम्हें यहाँ पे चली जाना, लेकिन उसके है ना फेस से ऐसा लग रहा था कि उसे है ना ये बात नहीं बोलना चाहते अपनी बेटी को। उन्होंने है ना ये बात बोल के गलती कर दी। तो यहाँ पे है ना अनु जो होते हैं उस दिन ना बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसके मम्मी पापा यहाँ पे खुश नहीं होते। नॉर्मली यहाँ पे केक सब कट जाता है और पार्टी होता है। तो यहाँ पे दूसरे दिन होता है, तो दूसरे दिन यहाँ पे अनु जो होते हैं अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है आप है ना मुझे हमेशा से क्यों यहाँ पे मना करते हो कि मुझे नानी गाँव नहीं जाना, आप है ना बताओ मुझे क्यों नहीं जाना। तो अनु की मम्मी बोलते हैं वो गाँव है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पूरे के पूरे गांव है ना यहाँ पे है ना भूतिया गांव है वहाँ पे, इसीलिए तुम्हें है ना जाने के लिए नहीं दे रहे। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि तुम्हें वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अनु बोलते हैं ठीक है मैं वहाँ पे जाती हूँ और देखती हूँ वहाँ पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मम्मी पापा जो होते हैं वो है ना फिर मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि अनु जो थी वहाँ पे बर्थडे के दिन ही अपने मम्मी पापा को कसम दे दिया था। तो यहाँ पे डेट फिक्स होता है कि अनु यहाँ पे है ना उस डेट को जाएगी। तो यहाँ पे अनु के जो मम्मी पापा होते हैं वो है ना अनु को यहाँ पे नानी गाँव लेके चले जाते हैं उस डेट को, ठीक है। तो वहाँ पर नानी का वो गाँव यहाँ पे पहुँचती, उसकी नानी है ना अनु को देखती है और यहाँ पे है ना अनु बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुश होती है अपनी नानी को देख के, क्योंकि उन्होंने भी है ना उसकी फ़ोटो है ना बस फ़ोन में देख रखा था, रियल में कभी भी नहीं देखा। तो नानी भी है ना उसकी फ़ोटो है ना बस फ़ोन में देख रखा था, रियल में नहीं देख रखा था कभी। तो अनु जो होती है यहाँ पे रोने लग जाती है, उसकी नानी भी है ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे उसके जो मम्मी पापा होते हैं अनु के, वो है ना यहाँ पे बिल्कुल ही खुश नहीं लग रहे थे, मानो वो है ना अनु को यहाँ पे ला के ना कुछ गलती कर दी हो। तो यहाँ पे अनु के जो नानी होते हैं वो है ना अनु के मम्मी पापा को कहते हैं यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक जाइए, यहाँ पे कुछ खाना पीना खा के जाइए। लेकिन अनु के मम्मी पापा वहाँ पे पानी तक भी नहीं पीते और वहाँ पे उसको छोड़ के यहाँ पे चले जाते हैं। कहते तुम्हें ना ठीक 5 दिन बाद है ना यहाँ पे वापस लेने के लिए हम आएंगे, इतने में तुम्हें है ना यहाँ पे जो भी कुछ कहे यहाँ पे तुम्हारी नानी बस उसकी बात है ना तुम्हें यहाँ पे सुननी है। तो अनु कहते ठीक है आप है ना जल्दी यहाँ पे आ जाना। तो यहाँ पे उसके जो अनु के जो मम्मी पापा होते हैं वो है ना उसको छोड़ के यहाँ पे चले जाते हैं। तो उस रात है ना यहाँ पे अनु के है ना नॉर्मल रात यहाँ पे गुजर जाती है। उस रात है ना कुछ भी ऐसा भूतिया घटना यहाँ पे नहीं हुई थी। फिर दूसरी रात आती है, तो दूसरी रात आते यहाँ पे अनु की जो नानी होती है उसकी सहेली यानी कि उसकी जो दोस्त होती है गाँव में, उसकी है ना उसी दिन है ना डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे अनु की जो नानी होती है उसको है ना वहाँ पे जाना होता है। तो वो अनु को बोलती है तुम्हें यहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलना, मेरी जो यहाँ पे सहेली थी उसकी डेथ हो गई है, मैं उसी में जा रही हूँ देखने के लिए। तो अनु बोलती है ठीक है नानी जी मैं यहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलूँगी। तो यहाँ पे अनु की जो नानी होती है वो है ना अपनी सहेली की जो यहाँ पे डेथ हो गई थी वहाँ पे देखने के लिए चली जाती है। फिर यहाँ पे दिन के 2 बजते हैं, फिर है ना वो वापस आती है और कहती है यहाँ पे है ना पूरे गाँव के जो यहाँ पे उसकी सहेली है उन्हें है ना पूरी रात वहाँ पे रुकना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे है ना तुम्हें है ना वहाँ पे नहीं ले जा सकते, तुम्हें यहाँ पे घर पे अकेले रुकना पड़ेगा। तो अनु कहते हैं ठीक है नानी जी मैं यहाँ पे अकेले रुक जाऊँगी। लेकिन अनु की नानी जो होती है वो नहीं मानती, कहती है नहीं तुम्हें अकेले नहीं रुकने दे सकती मैं। वो है ना घर के पास आती है पड़ोस में और यहाँ पे है ना एक लड़के को बोलते हैं, वो जो भाई बहन होते हैं घर के पास में जो होते हैं वो दोनों भाई बहन को कहते हैं आप है ना मेरे यहाँ पे जो छोटी नतनी आई है उसके है ना आप है ना उसके साथ यहाँ पे रुक जाओ। तो दोनों भाई बहन होते हैं जो कि जिसका एज मैं आपको बता देना चाहूँ यहाँ पे 15-16 साल होता है, ठीक है, दोनों भाई बहन का एज। तो है ना उसके घर पे यहाँ पे आ जाते हैं उसको देखने के लिए। तो अनु जो होती है उस दोनों लड़के लड़कियाँ जो भाई बहन होते हैं उससे ना बहुत सारी बातें होती है और उसकी नानी यहाँ पे जा चुकी थी। लेकिन नानी के जाने से पहले नानी ने अनु को एक बात बताती थी, तुम्हें ना रात में यहाँ पे कुछ दिखेगा लेकिन उस चीज़ को तुम्हें इग्नोर करना है, उसे ना सीरियसली नहीं लेना। तो ये बात सुन के अनु थोड़ा बहुत डर जाती है। फिर नानी को कहते हैं कोई बात नहीं नानी मैं यहाँ पे सब कुछ को इग्नोर करूँगी जो भी कुछ दिखेगा। तो 8 बजते ही यहाँ पे है ना वो दोनों सोने के लिए अलग चले जाते हैं, वो जो भाई बहन होते हैं उसी कमरे में अलग चले जाते हैं दूसरे कमरे में सोने के लिए, और जो अनु जो होती है वो है ना दूसरे कमरे में यहाँ पे सोने के लिए चली जाती है।
तो यहाँ पे अनु को यहाँ पे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो शहर में रहती थी, तो उसको है ना जल्दी यहाँ पे नींद नहीं आती थी। तो अनु ने यहाँ पे है ना उसको कहानियाँ पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। वो है ना बुक्स निकालती है और है ना उस बुक्स को है ना पढ़ने लग जाती है। तो बुक्स पढ़ते पढ़ते यहाँ पे ना रात के 1 बज जाते हैं। तो अनु यहाँ पे टाइम देखती है, तो वो देखती है कि रात के 1 बज चुके हैं। फिर है ना पास में बोतल रखा होता है, तो वो बोतल उठा और है ना उससे है ना पूरा का पूरा पानी यहाँ पे पी लेती है। तो जैसे वो पानी पीती है, थोड़ी देर बाद है ना उसको है ना वॉशरूम लग जाता है। तो है ना वॉशरूम लगने के बाद है ना यहाँ पे वॉशरूम के लिए जाती है, जो कि घर के है ना यहाँ पे थोड़ी दूरी पे था, मतलब बाहर होता है वॉशरूम। गाँव में ऐसा ही होता है कि बाहर में होता है वॉशरूम, ठीक है। तो वो है ना अपने घर से यहाँ पे बाहर निकलती है कमरे से, ठीक। और है ना वो दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो है ना वॉशरूम के साइड में देखती कि एक लेडी वाइट कपड़े में है ना उसको घूर रही है। तो है ना अपने आंखों को यहाँ पे मेजती है और कहती है ये कोई भ्रम तो नहीं। फिर वहाँ पे देखती है तो वो लेडी यहाँ पे गायब रहती है। वो सोचती है ज़्यादा देर यहाँ पे किताब पढ़ने की वजह से हो सकता है कि है ना भ्रम हो उसका, लेकिन है ना ये बात अनु का कहना सही नहीं था। फिर है ना वो वॉशरूम के लिए जाती है, और जैसे ही वो वॉशरूम के लिए जाती है वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है, तो वो देखती वो लेडी है ना वॉशरूम में ही थी, और एक पल के लिए वो उसको दिखती है फिर गायब हो जाती है। तो अनु देखती है फिर से उसको दिखी है, तो वो है ना अब की बार डर गई थी क्योंकि है ना उसको ज़्यादा देर के लिए नहीं दिखाता, बस है ना पलक झपकती है ना वो गायब हो गई थी उतनी देर में। वो सोचती है फिर से है ना उसका है ना भ्रम हो सकता है। तो वहाँ पे वो वॉशरूम करती है, फिर वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के यहाँ पे बाहर आती है, और वो है ना अपने छत की तरफ है यहाँ पे देखती है। जैसे वो छत की तरफ देखती है, वो जो लेडी उसको वाइट कपड़ों में दिखी थी अब की बार वो छत पे उल्टा चल रही थी, उसके सामने ये सब कुछ दिख रहा था। तो अनु यहाँ पे अब की बार डर गई थी, लेकिन वो चिल्लाई नहीं क्योंकि वो उसने है ना आज तक भूतों को नहीं देखा था, ना ही किसी चुड़ैल डाकनी किसी को भी नहीं देखा था। वो सोचती है यही मौका है कि मैं है ना इसको देखूँ क्या क्या करती है, लेकिन वो सब कुछ है ना अपनी आंखों के सामने देख रही थी। वो है ना लेडी उसी की तरफ देखी जा रही थी। आप सोच सकते हैं आपके सामने अगर ऐसा दृश्य आ जाए तो आप क्या करेंगे। लेकिन अनुजी तो बिल्कुल नहीं डर रही थी, थोड़ा बहुत उसको पसीना आया था, लेकिन यहाँ पे अनु वो है ना बिल्कुल उसी को देख रही थी। फिर है ना थोड़ी देर बाद अनु वो है ना लेडी जो होती है छत से गायब हो जाती है। फिर वो अपने कमरे में जाती है, फिर वो सोचती है ये क्या था, मैंने तो बस ये सब चीज़ कहानियों में सुना है, हकीकत में नहीं देखा था, लेकिन आज है ना उसने सब कुछ देख लिया। उसका जो कमरा होता है वो है ना उसका डोर खोलती है, डोर खोलती है वो फिर से बाहर देखते हैं, तो फिर से ना थोड़ी देर बाद वो जो वाइट कपड़ों में लेडी थी अब की बार फिर से उसको दिखाई देती है। और जैसे ही उसको देखती है वो ऐसा हो गया था कि वो है ना उसी की तरफ देखी जा रही थी, मानो उस लेडी है ना उसको हिप्नोटाइज कर लिया हो और उसी की तरफ बार बार देखी जा रही थी। वो है ना अपनी है ना यहाँ पे नज़र को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हटा नहीं पा रही थी और उसी को देखी जा रही थी। और वो जो लेडी थी उसकी आंखें ना बिल्कुल रेड सी हो रखी थी, और यहाँ पे अनु उसी की तरफ देखी जा रही थी, और अनु की आंख से नहीं यहाँ पे आंसू गिरे जा रहे थे। तो फिर थोड़ी देर बाद अनु के पीछे ना एक हाथ आता है। वो अनु हाथ को महसूस कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे पीछे नहीं मुड़ पा रही थी। तो जैसे ही यहाँ पे अनु के ऊपर हाथ होता है वो है ना बहुत देर से है ना उसको हिलाता है वो हाथ। तो अनु जो है ना खिड़की के बाहर उस लेडी को देख रही थी, वो है ना लेडी यहाँ पे गायब हो जाती है। फिर अनु पीछे देख तो वो देखती वो जो हाथ था वो कंधे पे, उसके कंधे पे वो है ना दोनों भाई बहन का ही था। तो उसके भाई बहन बोलते तुम इतनी रात को यहाँ पे क्यों है ना विंडो के बाहर देख रही हो। तो अनु यहाँ पे जितना भी कुछ हुआ उतने टाइम में अनु है ना सारी बातें ना उसको बताती है। तो वो जो भाई बहन तो वो है ना ये बात सुन के ना डर जाते हैं और कहते हैं कि इतनी रात को ये सब कुछ हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो अनु बोलते नहीं मुझे ये सब देखना ही था, क्योंकि मैंने है ना यहाँ पे सब कुछ कहानियों में सुन रखा था, रियल में नहीं देखा था। तो वो जो लड़की होती है वहाँ पे वो बोलती है तुम्हें पता भी है अगर तुम यहाँ पे और थोड़ी देर यहाँ पे उसको देखती तो तुम्हारे साथ क्या होता है वो तुम्हें पता भी है, तुम यहाँ पे मर भी सकती थी। तो ये बात अनु सुनते ही और डर गई थी। तो वो पूछती है ऐसा क्यों। तो वहाँ पे जो वो लड़की होती है वो बताती है ये पूरा का पूरा गांव यहाँ पे डाकनियों से घिरा हुआ है, यानी कि पूरे गांव में यहाँ पे डाकनी घूमती रहती है। अगर कोई रात को उस डाकनी को देख ले या तो वो यहाँ पे पागल हो जाता है, या फिर है ना उसकी है ना थोड़ी दिन बाद है ना यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बात सुन के अनु यहाँ पे डर चुकी थी, क्योंकि उस डाकनी को उसने भी देखा था, जैसे उस लड़की ने बताया था सेम है ना उसने भी देख रखा था उस डाकनी को। तो यहाँ पे जो अनु होती है यहाँ पे डर गई थी, फिर भी है ना वो कहती है कुछ नहीं होगा मुझे, आप टेंशन मत लो। तो वो रात होती है ना यहाँ पे सारे साथ में ही सो जाते हैं, फिर है ना सुबह हो जाती है। तो उसकी नानी यहाँ पे घर में आती है, तो अनु सारी बातें अपनी नानी को बताती है। तो उसकी नानी कहती है मुझे पता था ये सब होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करके गई थी जो है ना तुम्हारी यहाँ पे रक्षा करे। नानी बोलते ये है ना तुम्हारे कुल देवता जो है वो उन्होंने ना तुम्हारी रक्षा की है, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और उस लड़की ने जो बताया कि जो भी उस डायन को देख ले तो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस लड़की का जो चाचा होते हैं उसने भी उस डायन को देख लिया था। उसकी है ना यहाँ पे है ना किसी रीजन की वजह से डेथ हो गया था, लेकिन लोगों ने यहाँ पे मान लिया था कि उस डाकनी को देखने की वजह से उसकी ना डेथ हो गई थी। लेकिन ये बात सच है, जो कोई भी उस डाकनी को देख लेते
वो है ना पागल जरूर से हो जाते हैं। तो अनु बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है नानी जी। तो अनु की नानी बोलती है यहाँ पे पूरे के पूरे गांव में है ना यहाँ पे डाकनी का कहर है, जो कि कुछ साल पहले की बात है। यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पे डाकनियों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है, और यहाँ पे है ना जो कोई भी उसको देख लेता है वो सच में यहाँ पे पागल ही हो जाते हैं। तुम्हें आज तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो फिर से कल आएगी, लेकिन अगर तुमने उसे देख लिया तो कल है ना मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती, ना ही तुम्हारे कुल देवता तुम्हें बचा सकते हैं, इसलिए ना तुम्हें आज के आज यहाँ से जाना होगा। अनु ये बात सुनकर और डर गई थी। फिर है ना यहाँ पे उसके घर पे कॉल करते हैं उसके पेरेंट्स को। अनु के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसी टाइम है ना थोड़ी देर बाद यहाँ पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं उसी दिन, और वो जो अनु होते हैं उसको ना यहाँ पे लेके चले जाते हैं। तो अनु जो होती है वो अपनी मम्मी को ये सारी बातें बताती है जो है ना उसके साथ हुआ था। तो अनु की माँ बोलती है तुम्हारी नानी बिल्कुल सही कह रही थी, वो गाँव है ना पूरे के पूरे डाकनी से घिरा हुआ है, जो कभी उस डाकनी को देख ले तो वो है ना सच में यहाँ पे पागल हो जाता है। इसलिए है ना मैं तुम्हें इतने दिन से यहाँ पे जाने के लिए मना करती थी कि वो है ना वहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि उस गांव में बहुत सारे यहाँ पे भूत प्रेत का भी साया है और डाकनियों का भी साया है, क्योंकि पूरा का पूरा गांव जो है इसी सब को मानते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे जाने के लिए मना करती रहती थी। जो यहाँ पे अनु थी उसको है ना भूतों सब में यकीन नहीं था, लेकिन उस रात जो कुछ भी अनु के साथ हुआ वो सब सोच के भी अनु को आज भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो है ना रोने भी लग जाती है। कई बार उसके सपने में वो लेडी आती है फिर है ना गायब हो जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ है। तांत्रिक को भी यहाँ पे दिखा दिया अनु ने, लेकिन वो है ना फिर भी ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा हो सकता है अनु यहाँ पे बहुत समय यकीन नहीं करती थी, इसीलिए है ना वो लेडी जो डाकनी थी वो है ना उसको दिखाई दी, और आज तक उसको दिखाई देती है सपनों में कभी कभी। तो ये एक बिल्कुल ही रियल स्टोरी है जो कि अनु ने मुझे यहाँ पे इंस्टा पे शेयर किया था। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप है ना वीडियो को जरूर से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।